दिल्ली के सोनिया विहार में लोक समाज पार्टी ने अपने राष्ट्रीय कार्यालय पर झंडा सलामी ध्वजारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरीशंकर के अलावा पार्टी के आला पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल हिंदू मुस्लिम कर सत्ता पर काबिज रहना चाहते हैं, जो देश की आज़ादी के लिए अच्छी बात नहीं है। देखते हैं ये हुकूमत के खिलाफ लड़ करके हजारों लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाए, त्याग किए, तपस्या किए, जेल में रहे और उसके बाद आजादी मिली। अंग्रेज जब गए तो यहाँ पर इस देश में 572 से ज्यादा देशी रजवाड़े थे, राजे रजवाड़े थे। अंग्रेज जब गए तो उनको भी स्वतंत्र करके गए और उनको यह स्वतंत्रता दी कि चाहे आप पाकिस्तान में विलय करें या हिंदुस्तान में विलय करें, ऐसा विकल्प छोड़ करके उनको गए। एक अखंड भारत बन गया। आजादी के बाद हम लोगों ने ये सपना देखा था कि हम लोग आने वाले समय में एक अच्छे भारत का, विकसित भारत का निर्माण करेंगे। लेकिन जो हमारे सत्ताधीश रहे, जो सत्ता के चलाने वाले रहे, ऐसी व्यवस्था किए कि देश में विषमतावादी व्यवस्था बनी। कुछ मुट्ठी भर लोग इस देश की संपत्ति को अपने हाथों में कैद कर लिए और बहुत बड़ी आबादी जो अपनी रोटी के लिए जूझ रही है। महंगाई, बेरोजगारी, लाचारी, बेबसी, थाने में जाओ वहां पर सुनवाई नहीं होती है, प्रशासन में जाओ वहां पर आपका काम नहीं होता है। ऐसी आजादी हमने पाया और उसमें जी रहे हैं। अब हम सभी लोगों को एक साथ मिल करके ऐसा व्यवस्था करना है, प्रशासन हो, शासन हो, पुलिस हो, जो संविधान दिया गया है, जो संविधान की व्यवस्था है, जो बराबरी की व्यवस्था है, उसे रास्ते पे चलने को मजबूर हो जाए। जहां पर इस निचले पैदान पर बैठा हुआ व्यक्ति वो भी आस करे कि आज हम अपने भारत में जी रहे हैं। लोग खाने का दिन नहीं है, आत्ममंथन करने का भी दिन है। क्या हम लोग वाकई स्वतंत्र हैं? क्या हम लोग अपनी रोजी रोटी कमाने के साथ साथ सुविधाएं मिल रही है? जो हम टैक्स देते हैं, साबुन पे टैक्स देते हैं, कपड़े पे टैक्स देते हैं, बसों की किराया पे देते हैं, क्या वो मिलता है हमारा बैठ होकर? तो मैं सम्मानित जनता से अपील करूंगा कि इस 15 अगस्त पे शपथ ले लें कि हमें ऐसे व्यक्ति को चुनना है जो हमारी आवश्यकताओं पे खरा उतरे और हमारी फिक्र करे और हमारे लिए स्कूल, हॉस्पिटल की व्यवस्था करें। आप लोग देखें, हमने पुराना एक खजूरी में स्कूल है, ढेर साल के बच्चे जाते हैं सड़क पार करते हुए, कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ। इतनी बड़ी आबादी में काफी चौथे पे एक स्कूल है, वहाँ कितनी जनसंख्या, कितनी टीचर आप लोगों ने बहुत नजदीक से देखा है। और भारी शोषण होने के लिए आप लोग मजबूर हो। प्राइवेट स्कूलों में मोटा पैसा दो, फीस दो, कपड़ा दो और क्वालिटी कुछ नहीं। एक साफ सुथरा कपड़ा पहनना बच्चा सीख जाता है, बाकी वो पता तब चलता है जब 10वीं में आगे जाकर एडमिशन के लिए धक्का खाना पड़ता है। तो इस स्वतंत्रता दिवस में ये भी
आप लोग जागरूक होइए और चिंतन कीजिए कि हमें ऐसे व्यक्ति को चुनना हो जो हमारी इन सब आवश्यकताओं को भी देखे, जात मजहब और किसी पार्टी को चुपचाप आंख मुक्त करवा दें। कोई एहसान नहीं, आप लोग सब पसीना बहाते हो तब 2 वक्त की रोटी खाते हो और आपके पैसे से कोई चर्बी चढ़ जाती है। तो मैं इस सत्र में स्वतंत्रता दिवस पे आप लोगों को यही याद दिलाना चाहता हूँ और यही मेरा उद्देश्य है कि आप लोगों से काम लें। और देखिए, लोक समाज पार्टी के माध्यम से पूरे देश में हम यह संदेश देना चाहते हैं कि जो हमारे पूर्वजों ने अपनी जान को अपने त्याग तपस्या के माध्यम से इस देश की आज़ादी ब्रिटिश हुकूमत से दिलाई है, उसको हम लोग अक्षुण्ण बनाए रखें, इसकी स्वतंत्रता कायम रखें और जिस तरह से उन लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाए, अपने त्याग दिए, तपस्या दिए, उसी प्रकार हम लोग भी अपना ये धर्म है कि इस आज़ादी को बचाने के लिए जो भी संभव कुर्बानी देना हो, त्याग हो, उसको देने के लिए तैयार रहें। अभी जो आज़ादी मिली है, ये आज़ादी संविधान के समरूप तो है, लेकिन प्रैक्टिकल में अभी नहीं चल रहा है। तो जो भी सरकारें हैं उनको धरना प्रदर्शन आंदोलन, असहयोग आंदोलन के माध्यम से एक मजबूर कर देना है कि आप संविधान के हिसाब से चलें और जो संविधान कहता है, जो लोगों का हक हकूक है, जो बराबरी का सिद्धांत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके साथियों ने इस संविधान को दिया, उसको बनाए रखें। और जब ऐसा होगा तभी लोगों में एक समानता की भावना, आपस में प्रेम की भावना ये बनी रहेगी। लंबे समय तक देश में नफरत का माहौल चलना, क्या इसे हम आज़ादी कह सकते हैं? लोग डर के साए में जी रहे हैं। देखिए, जो अगर कोई मुस्लिम समाज के व्यक्ति, दाढ़ी वाला व्यक्ति हिंदू समाज में तो कहते हैं कि कट्टर होती है, या कोई तिलक लगा कर मुस्लिम इलाकों में जाता तो हिंदू, तो ये माना जाता है कि कट्टर हिंदू जा रहा है। ये भावना आ गई, नफरत हो गई है, इसको कैसे निपटेंगे? देखिए, अगर सत्ता चाह ले तो सब कुछ निपट जाएगा, लेकिन सत्ता चाहती नहीं है। वो चाहती है कि इस तरह से हिंदू मुसलमान करके हम लोग में वैमनस्यता रहे और बहुत सारे लोग हमारे पास हो जाएं और जो लोग रहें वो दूसरे के पास रहें। तो इस धर्मांधता को बढ़ावा दे रही है सरकार, जबकि हम लोगों से अपील करते हैं कि धर्मांधता से काम नहीं चलेगा। धर्म आपका निजी मामला है और धर्म कोई भी हो, चाहे हिंदू है या मुसलमान हो, सिख है या पारसी हो, कोई भी हो, कहीं भी एक दूसरे के खिलाफ नफरत की भावना हमारे जो गुरु लोग हैं वो नहीं दिए हैं। ये तो हम लोग जो सत्ता में बैठे हुए हैं, अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए एक दूसरे को करते हैं। मैं सूर्यदेव पांडे इस गली का नागरिक हूँ और मैं वकील साहब की विचारधारा से काफ़ी सहमत हूँ। और मैं और लोगों के लिए तो नहीं, मैं मीडिया से कहना चाहता हूँ कि विचारधारा के आधार पर देश में बंटवारा न हो। आप लोग किसी सत्ता, किसी इलेक्टेड पर्सन के दबाव में न आएँ और जो आप लोगों का सही धर्म वो काम कीजिए। आप लोग, कोई सिख विचारधारा रखता है, कोई मुस्लिम, कोई हिंदू, इससे आप लोगों को कोई लेना देना नहीं। आप लोगों ने पहले भी आज़ादी दिलाई थी और आज आप लोगों का रोल ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी रोल आप लोगों का उतना ही है। विचारधारा और मजहब और धर्म के नाम पर इस देश को न बंटने दें और आप लोग सतत अपना प्रकाश प्रज्वलित करते रहें। और कोई भी सत्ता अहंकारी हो या ब्रिटिश हुकूमत का जुनून उसके अंदर भरा हो, उसको उखाड़ फेंकने में आप लोग लगे रहें। एक और सवाल था।